6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान फौज के मुताबिक इंडिया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से पाकिस्तान में बहावलपुर और मुरीदके के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग में 6 मकामात पर मिसाइल दागे। दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत ने तकरीबन रात 2 बजे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में दावा किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन फोर्सेस ने दहशत गर्दों के 9 मकामात को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक ये मकामात इंडिया के खिलाफ दहशत गर्दी के मंसूबे और हमलों के लिए इस्तेमाल होते थे। इंडियन हुकूमत ने इस बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम में उस हमले के बाद शुरू किया गया जिसमें 26 सयाहों की हलाकत हुई थी। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 5 मकामात पर मिसाइल हमलों के बाद जवाब में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई जारी है और ये कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इंडिया के किसी जहाज को अंदर नहीं आने दिया गया, ये उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ रहते हुए किया। इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। एंड विल रिस्पॉन्ड टू दिस एग्रेशन एट ए टाइम, प्लेस एंड मीन्स ऑफ आवर ओन चॉइस। ये उन जगहों में से एक है जो रात के इंडिया ने अटैक्स किए और टारगेट हुई मुरीदके के अंदर। मुजफ्फराबाद में शवाई के इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जहाँ इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो अटैक किया गया है उसमें एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अगले रोज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, जिसके बाद एलामिये में कहा कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया। दूसरी जानिब इंडिया में मुल्क भर में अवाम के लिए हिफाजती ड्रिल्स होती रही। कई इंडियन एयरलाइंस ने अपनी परवाजें मंसूख कर दी। इसके बाद जल्द ही जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए। इंडिया की जानिब से मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया, I can confirm you that 5 Indian aircrafts been shot down and 1 Heron drone has also been shot. इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाली सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों से ज्यादा तहम्मुल का मुतालबा किया। इन हमलों पर इंडिया का ये भी कहना था कि मजीद हमले रोकने के लिए मिलिट्री स्ट्राइक जरूरी हो गई थी। were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. 7 और 8 मई की दरमियानी शब रात भर जारी रहने वाली शेलिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब अवाम में खौफ व हिरास था। 11:15 में हमारा मकान हिट हुआ है। हमारी चाची की गोलाबारी से डेथ हो गई। ढम ऐसे आवाज आई, जो चादरें थी वो ऊपर आसमान की तरफ गिरी और कई खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। Shell casings from last night's gunfire mixed with broken bits of people's lives. हमारे जो बच्चे थे, औरतें थी, उनको रात को जो शिफ्ट कर दिया था कि कोई पता नहीं कि अगर रात को पाकिस्तान की तरफ से अगर फायर आ जाता है तो फिर रात को भागना जो मुश्किल हो जाता है। इंडिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों के बाद दोनों मुल्कों की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी और फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब गाँव में लोगों को शेलिंग और तबाही का खौफ रहा। इंडियन हुकूमत ने दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से इसके मुताद्दिद मिलिट्री मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। हुकूमत ने साथ में ये भी दावा किया कि लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 8 मई की शब इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की गई और इंडियन ड्रोन्स लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियानोचोर और कराची की जानिब भेजे गए। इंडिया के सेक्रेटरी वजारत खारजा का कहना था कि हम मामलात को बढ़ा नहीं रहे, हम असल हमले का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहलगाम हमले की जिम्मेदार लश्कर तैयबा है। शहरों पर इन ड्रोन स्ट्राइक्स के हमलों के बाद शहरियों में तशवीश मजीद बढ़ गई। हमारे भाई हमारे साथ काम करते थे, घर में गोला लगने की वजह से वो शहीद हो गया और उनकी 2 बहनें जख्मी हैं। दिन रात जान का खतरा है। 8 मई की शब इंडियन फौज ने दावा किया कि पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से 3 फौजी अड्डों पर हमला किया। इनमें जम्मू, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उधमपुर और इंडियन पंजाब में पठानकोट शामिल थे। पाकिस्तान ने इस दावे को रद्द किया। 9 मई के रोज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। हम इस समय पठानकोट पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के बयान के मुताबिक 8 और 9 मई की रात को पठानकोट भी एक जगह थी
कई जगहों में से जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। जम्मू शहर के ही एक और इलाके में हम आए हैं। यहाँ पर कोई चीज़ है जिसने इस दीवार को बुरी तरह से छेद दिया है। वो एक मोटर था, शेल था। हमें कुछ उसके टुकड़े मिले हैं और घर को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। 9 और 10 मई की दरमियानी शब इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में 2 धमाके सुने गए, जिसके कुछ देर बाद ये भी तस्दीक हुई कि इंडिया की जानिब से नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट पर मिसाइल दागे गए। DG ISPR का दावा था कि पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। ISPR ने 10 मई की सुबह ऐलान किया कि इंडियन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR और पाकिस्तान के सरकारी TV का कहना है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पठानकोट, उधमपुर समेत इंडिया में मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। इंडियन फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर फौजी कार्रवाई के दौरान इंडियन अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए, जिससे महदूद पैमाने पर नुकसान हुआ। Limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, आदमपुर एंड भुज। दूसरी जानिब इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स रिहायशी इलाकों पर गिरे हैं, जिनमें जम्मू और राजौरी भी शामिल थे। और फिर उसी रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया फौरी और मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार हो गए। जब ये खबर आई कि अमेरिका के इंटरवेंशन पर दोनों मुल्कों ने 5 बजे से सीज फायर पे इत्तेफाक कर लिया है, तो लोगों में जो है एक नया हौसला जाग गया। 1 माह गुजरने के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान जंग बंदी कर दी गई, लेकिन सिफारती और सियासी तौर पर अब भी सूरत हाल कशीदा है।